नमस्कार मित्रों, आज हम पेट के लिए एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। जानते हैं कि आगामी समय में पेट की परीक्षा होने वाली है, तो इसके लिए वीडियो की श्रृंखला शुरू की जा रही है कि ताकि अपने घर से ही आप तैयारी कर सकें। यह श्रृंखला पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी, तो प्रयास करें कि अपने शुभचिंतकों को भी सब्सक्राइब करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा के लोगों में शेयर करें। तो पेट परीक्षा के लिए मैं पहला वीडियो लेके आपके सामने आया हूं, जो संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों से संबंधित है। तो आज देखते हैं मित्रों, प्रमुख अनुच्छेद। तो जानते हैं अनुच्छेद याद करने का ज़्यादा नहीं है, 395 अनुच्छेद अगर दिए हुए हैं तो मैक्सिमम आपको 100 अनुच्छेद याद करने हैं। 105 संविधान संशोधन है, उसमें से आपको मैक्सिमम 30 से 35 संविधान संशोधन भी तैयार करने हैं। तो आज मैं अनुच्छेद का वीडियो आपके सामने लेके आया हूं। आने वाले समय में अगला वीडियो जो हमारा होगा वो प्रमुख संविधान संशोधन का होगा। तो देखते हैं मित्रों, आज हम पढ़ेंगे ना गिनती के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ेंगे? गिनती के आधार पर। देखिए 1 से 100 तक गिनती हमारे सामने लिखा हुआ है, 1 से 100 तक गिनती है हमारे सामने। अब हम क्या करेंगे ना, गिनती से ही समझेंगे। जैसे देखिए ऐसे पढ़ेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। एक आया ना, तो ऐसे हमको सोचना है प्रमुख पहला अनुच्छेद क्या है, तो भारत राज्यों का संघ है। ध्यान से सुनते रहिएगा, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1, भारत राज्यों का संघ क्या है मित्रों? अनुच्छेद 1। फिर देखते हैं दूसरा नंबर आया गिनती में, अनुच्छेद 2 क्या है, तो बाहर से कोई राज्य भारत में मिलाया जा सकता है। ये कौन सा अनुच्छेद है? 2 है। जैसे मान लीजिए आने वाले समय में कभी पाकिस्तान का हृदय परिवर्तन हो, तो अनुच्छेद 2 से हम उसे भारत का कोई राज्य घोषित कर सकते हैं। जैसे सिक्किम भारत में मिलाया गया, तो अगर बाहर का कोई राज्य आ रहा है तो उसे किस अनुच्छेद से प्रवेश दिया जाएगा? अनुच्छेद नंबर 2। अब देखिए मित्रों, देखते हैं अनुच्छेद 3। कोई राज्य वर्तमान में भारत का हिस्सा है तो उसके टुकड़े किए जाना या उसके तोड़ करके 2 राज्य बनाना। जैसे यूपी से क्या बना? उत्तराखंड बना। यह होता है अनुच्छेद 3 से। किसी राज्य का वर्तमान में जो राज्य अस्तित्व में है उसका सीमा परिवर्तन करना क्या होता है मित्रों? ये अनुच्छेद 3 होता है। तो देखिए 3 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हो गए, 1, 2 और 3। अब आगे देखते हैं मित्रों, अब कौन से अनुच्छेद जरूरी हैं? तो अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक ये नागरिकता का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 5 से 11 क्या है? नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है मित्रों। अब देखिए इसमें नंबर 1 अनुच्छेद 2, 3 इंपॉर्टेंट थे। फिर देखिए अनुच्छेद 11 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 11 यह कहता है कि संसद नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है मित्रों? कि संसद नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। संसद क्या कर सकती है? नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। ठीक है मित्रों। आगे देखते हैं, अब अनुच्छेद है 14। ये विधि का समान संरक्षण या विधि का शासन सिद्धांत होता है। ये किस अनुच्छेद से? 14 के से। यानी सबके लिए कानून क्या है? बराबर है। सबके लिए क्या है? कानून बराबर है। फिर मित्रों आगे देखते हैं, अगला अनुच्छेद होता है आपका, अगला अनुच्छेद होता है 15। अगला अनुच्छेद क्या होता है? 15 क्या है मित्रों? तो 15 में हमें ध्यान देना है कि किसी के साथ उसकी जाति, लिंग, क्षेत्र, वंश आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। किसी के साथ आप इस तरह का भेदभाव नहीं कर सकते। कौन सा अनुच्छेद है? 15। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता, नौकरी वगैरह किस में मिलता है? अनुच्छेद 16 में। लेकिन यही ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 16 के पार्ट 4 से आरक्षण है। आरक्षण भी किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 16 का ही सब पार्ट है। आरक्षण क्या है? अनुच्छेद 16 का सब पार्ट है। अनुच्छेद 17, ऐसे गिनती में आगे बढ़ते जाइए, बहुत सरल आपको लगेगा। गिनती में आगे बढ़ते जाइए। 17 अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। 18 क्या है मित्रों? उपाधियों का अंत। पहले नाम ऐसे होता था, राय बहादुर, वीर बहादुर, विक्रम सिंह सिरनेत, ठीक है ना, और सही नाम इनका होता था बिक्की बाबू। लेकिन क्या है, बड़े बड़े टाइटल होते थे। उपाधियों का अंत कब किया गया? किस अनुच्छेद से? 18 से। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब इसमें हमको ध्यान देना है कि 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। कितनी प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। किस अनुच्छेद में? 19 में। इसी से रिलेटेड है क्या? प्रेस की स्वतंत्रता। इसी से क्या रिलेटेड है मित्रों? प्रेस की स्वतंत्रता। किस क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। हालांकि संविधान में लिखा नहीं है,
लेकिन 19 से हम क्या मानेंगे? प्रेस की स्वतंत्रता। अगला अनुच्छेद है मित्रों 20। 20 क्या होता है? तो 20 क्या है? दोहरे दंड से संरक्षण। एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती। एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती। अनुच्छेद कौन सा है? 20। फिर हमारी गिनती आगे जाती है 21, जीवन का अधिकार, और इसी में 21A शिक्षा का अधिकार है। क्या है? शिक्षा का अधिकार, RTE है। देखिएगा, अगर किसी अनुच्छेद में ABCD क ख ग घ लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य है कि ये शुरू में संविधान में शामिल नहीं था, बाद में संविधान संशोधन द्वारा इसे शामिल किया गया। तो अनुच्छेद 21 क्या है मित्रों? जीवन का अधिकार है, और अनुच्छेद 21A क्या है? शिक्षा का अधिकार है। अब देखिए मित्रों, आगे चलते हैं। 22 आपके लिए जरूरी नहीं है। 23 देखते हैं, बलात् श्रम निषेध। 23 क्या कहता है? कि बलात् श्रम निषेध, यानी आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। जैसे समझिएगा, कोई मजदूर है, उसकी मजदूरी 500 रुपये है, आप कहते हैं कि ऐसा करो कि हम तुमको डबल मजदूरी दे रहे हैं, दोनों टाइम काम करो, लेकिन वो मना कर सकता है। आप किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते। अगला अनुच्छेद देखते हैं मित्रों 24। अनुच्छेद 24 क्या है? सबको पता है, ये बाल मजदूरी निषेध है। अनुच्छेद 24 क्या है? बाल मजदूरी निषेध है। क्या है? बाल मजदूरी निषेध है। इसमें क्या होता है मित्रों कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों से आप काम नहीं करा सकते, किसी भी तरह का काम नहीं करा सकते। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों से किसी भी तरह का काम नहीं करा सकते। इसे क्या कहते हैं? बाल श्रम निषेध, अनुच्छेद 24। अब देखिए 25 कहता है, अनुच्छेद 25 आपसे ये कहता है कि इसका क्या है? तो अनुच्छेद 25 से है कि अनुच्छेद 25 से है कि कोई भी धर्म मानने की आज़ादी, कोई भी धर्म मानने की आज़ादी। अनुच्छेद 30 में आगे चलते हैं। अनुच्छेद 30 क्या है? अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान जैसे AMU, जामिया मिलिया, अल्पसंख्यक लोगों के लिए अलग से संस्थान खोले जा सकते हैं, जैसे AMU है, जामिया मिलिया है। इनमें इनका आरक्षण कितना होता है? 50% होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में OBC आरक्षण लागू नहीं होता है। तो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार किस अनुच्छेद से दिया गया है? 30 से। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अल्पसंख्यक की परिभाषा संविधान में कहीं लिखी नहीं गई है। अल्पसंख्यक की परिभाषा संविधान में कहीं लिखी नहीं गई है। फिर देखिए मित्रों अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 क्या है? अनुच्छेद 31 में पहले ना, अनुच्छेद 31 में क्या होता था? अनुच्छेद 31 में संपत्ति का मूल अधिकार था। क्या था? संपत्ति का मूल अधिकार। किसका? संपत्ति का। लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन को संसद पढ़ा कीजिए। 44वें संसद द्वारा 1978 में इसे मूल अधिकारों से हटा दिया गया, और अभी कहाँ है? ये अनुच्छेद 300A में है। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300A में है। फिर आगे देखते हैं मित्रों अनुच्छेद 32, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसके द्वारा क्या होता है मित्रों? 5 प्रकार की रीटें जारी की जाती हैं। कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है ना? अंबेडकर साहब ने इसे ही संविधान की आत्मा कहा था। अंबेडकर साहब ने किसे संविधान की आत्मा कहा था? तो अनुच्छेद 32 के संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को। अगला है मित्रों, अब हमारा 12 से 35 तक खत्म हो जाता है क्या? मूल अधिकार। कहाँ से कहाँ तक होता है? 12 से 35 हमारा क्या था? मूल अधिकार। अब देखिए मित्रों आगे देखते हैं। 36 से 51 तक है आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है ना? कहाँ तक है? 36 से 51 तक। 36 में नीति निदेशक तत्वों की परिभाषा है। 36 में क्या है? नीति निदेशक तत्वों की परिभाषा है। 39 में 39A रखा गया है, निःशुल्क विधिक सहायता। 39A क्या है मित्रों? निःशुल्क विधिक सहायता है। 39A क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता है। ठीक है ना? क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता। 39A क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता। आप चाहें तो सरकार के द्वारा निर्धारित लोगों से कोई भी कानूनी राय ले सकते हैं फ्री में,
कोर्ट में केस की पैरवी करा सकते हैं। ये कहाँ से है? 39A। अनुच्छेद 40 में चलते हैं मित्रों, आगे है अनुच्छेद 40। कौन सा अनुच्छेद है? 40। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 बार एग्जाम में आया है। क्या है मित्रों? ग्राम पंचायतों का गठन। क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। फिर आगे देखते हैं अनुच्छेद 41 निर्वाह मजदूरी से संबंधित है। आगे चलते हैं अनुच्छेद 44, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 44 जो है मित्रों क्या है? समान नागरिक संहिता। क्या है? समान नागरिक संहिता। इसको अंग्रेजी में कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड। एकलौता राज्य गोवा है जिसने इसे लागू किया है। एकलौता राज्य गोवा है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। अभी उत्तराखंड ने घोषणा की है कि वो समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, लेकिन लागू हुआ नहीं है। समान नागरिक संहिता होती क्या है? जब यह लागू हो जाएगी तो राज्य के कानून केवल चलेंगे, धार्मिक कानूनों की मान्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अब देखते हैं अनुच्छेद नंबर 45। इसमें राज्य कहता है कि बालकों का देख रेख करेगा। जैसे समझ लीजिएगा आंगनबाड़ी, या उसको अंग्रेजी में कह सकते हैं प्री प्राइमरी। किस अनुच्छेद से? 45 से। फिर अगला अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है 47, मद्यपान निषेध, बेहतर जीवन के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं। किस अनुच्छेद से? 47 से। अगर आपसे कोई कहता है कि शराबबंदी किस अनुच्छेद से हुई होगी, तो आपका जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 47। अगर आपसे कोई कहे कोई भी नशा बंद होगा, तो किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 47 से। ठीक है मित्रों, अगला है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 है कृषि एवं पशुपालन। क्या है मित्रों? कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन। ठीक है, आगे जाकर के इसी में संशोधन हुआ। हम कहें ना आपसे ABCD आएगा, तो कोई ना कोई संशोधन किया गया है। अनुच्छेद 48A क्या है मित्रों? तो अनुच्छेद 48A है कि राज्य क्या करेगा? वन्य जीव और वनों का संरक्षण करेगा। वन्य जीव एवं वनों का संरक्षण करेगा। अगर इसको आगे जाते तो पता चलता आपका कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको संशोधित किया गया। अनुच्छेद 48 में 48A जोड़ा गया, जो वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित है। जो वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 49 देखते हैं मित्रों। अनुच्छेद 49 क्या है? अनुच्छेद 49 ये है कि राष्ट्रीय महत्व के संरक्षण के संस्थानों, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का संरक्षण, संस्थानों का संरक्षण, जैसे ताजमहल है या एलोरा अजंता की गुफाएं हैं, इनसे क्या होता है? अनुच्छेद 49 से राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण होता है। अनुच्छेद 50, तो अनुच्छेद 50 में क्या होता है मित्रों? कार्यपालिका से न्यायपालिका को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर दिया गया। फिर गिनती में आगे बढ़ते हैं। 51 ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बताता है। 51 क्या बताता है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, यानी विदेश संबंध। 51 क्या बताएगा मित्रों? विदेश संबंध बताएगा। फिर इसमें देखेंगे एक 51A जोड़ा गया है जिसमें मूल कर्तव्य हैं। 51A क्या है? मूल कर्तव्य हैं। ये किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान संशोधन को क्या पढ़ेंगे? संसन 42वें संसन 1976 द्वारा। किस समिति की रिपोर्ट पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर। यानी मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। शुरू में इनकी संख्या 10 थी, वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। अनुच्छेद 51A। मैंने अभी आपसे कहा था कि ABCD लिखा हुआ है, क ख ग घ लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि यह व्यवस्था मूल संविधान में नहीं थी, बाद में इसे जोड़ा गया। ठीक है मित्रों, अब हम 51 तक गए थे। 52 राष्ट्रपति का पद। 52 क्या है? राष्ट्रपति का पद। 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। 52 क्या है? राष्ट्रपति का पद। 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। 63 उपराष्ट्रपति का पद। 63 क्या है मित्रों? उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है ना। 72 राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान दिया जाना। 72 क्या है? राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान दिया जाना। 74 क्या है? राष्ट्रपति की सलाह के लिए क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। 74 क्या है? राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया क्या होगा? कौन होगा मित्रों? प्रधानमंत्री होंगे। 75 पार्ट 1 में कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है ना। 76 कौन है? कौन है? 76 में है महान्यायवादी। 76 कौन है मित्रों?
न्यायवादी। इनको कहते हैं अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल। ऐसे याद रखिएगा। एजी के में 76 में आगे जाएंगे तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा काजी। का होगा? काजी। तो एजी हैं 76 और काजी हैं 148। सीएजी क्या हैं? 148। ठीक है मित्रों। अब आगे देखते हैं 78 ये कहता है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो संसद की समस्त कार्यवाहियों की सूचना, सरकार द्वारा किए गए कार्यों की सूचना समय समय पर राष्ट्रपति को देते रहें। यानी प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या है मित्रों? 78 में है। किसमें है? 78 में है। अब 79, 80 और 81 ऐसे याद रखेंगे। 79 क्या है मित्रों? संसद। 79 क्या है? संसद। 80 क्या है? राज्यसभा। 80 क्या है? राज्यसभा। 81 क्या है? लोकसभा। तो ऐसे याद कीजिएगा। संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। लोकसभा क्या? 81। अनुच्छेद 79, 80 और 81। आगे चलते हैं। 79 संसद का गठन, 80 राज्यसभा और 81 लोकसभा। तो ऐसे याद करिएगा मित्रों कि संसद पिता है, राज्यसभा बड़ा वाला लड़का है और लोकसभा छोटका लड़का है। तो पिताजी 79, बड़का लड़का 80 और छोटका लड़का 81। और वही जा लिख लीजिएगा दादाजी को, यानी बाबा कितना? 52। राष्ट्रपति कितना? 52। तो क्या हो गया? पिताजी 79, बड़का लड़का 80, छोटका लड़का 81। संसद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। और राष्ट्रपति क्या हो गए मित्रों? 52 हो गए। राष्ट्रपति क्या हो गए? 52। इसी तरह से याद रखिएगा, राष्ट्रपति 52, उपराष्ट्रपति 63 और प्रधानमंत्री 74 एक साथ याद रखेंगे। जैसे देखिए 52, राष्ट्रपति ने 11 रुपया न्योता दिया, उपराष्ट्रपति बन गए। उपराष्ट्रपति ने 11 रुपया न्योता दिया, प्रधानमंत्री बन गए। तो राष्ट्रपति 52 प्लस 11, उपराष्ट्रपति 63 और प्लस 11 प्रधानमंत्री 74। ठीक है मित्रों। आगे देखते हैं, हम अपनी गिनती को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए गिनती में आगे हम जा रहे हैं तो क्या है, अब आगे देखेंगे हमारे काम का कौन सा अनुच्छेद है। तो पेट लेवल पे कितने अनुच्छेद 1 से 100 तक में आ गए। फिर मित्रों अब आगे देखेंगे यहीं से 101 से शुरू कर देंगे। इसी गिनती को क्या मान लेंगे? इसे क्या मान लेंगे? 101। ये क्या हो गया? 101, 102 ऐसे करके। फिर मित्रों आगे देखा जाएगा। अब ये हो गया 108। क्या हो गया? 108। संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं और लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। कैसे समझेंगे ये बताइए? विवाद की स्थिति होती है तभी तो पंचायत गांव में बुलाई जाती है, और जिसकी संख्या ज़्यादा होती है उसको बल प्रदान किया जाता है। तो क्या है? राष्ट्रपति 108 से बुलाएंगे और लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेंगे। भारत में अब तक 3 बार बुलाया गया है। पहली बार दहेज अधिनियम के मामले में 1961 में बुलाया गया था। अब तक कितनी बार बुलाया गया है? 3 बार बुलाया गया है। ठीक है मित्रों। फिर देखिए अनुच्छेद 112, 112, अनुच्छेद 112 ये बजट है। बजट क्या है? अनुच्छेद 112 है। 112 ये केंद्र सरकार का है। कैसे याद करेंगे? केंद्र सरकार का बजट 112 और राज्य सरकार का बजट 202। राज्य सरकार का बजट क्या हो जाएगा मित्रों? 202। फिर से देखिए अब 112 हो गया। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। 123, 123, 123 क्या हो गया मित्रों? राष्ट्रपति क्या करते हैं? 123 से अध्यादेश जारी करते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं। किससे? 123 से। अध्यादेश 2 तरह से जारी होता है। राष्ट्रपति केंद्र में करेंगे 123 और राज्यपाल राज्य में करेंगे 213। याद कैसे करेंगे? 123 और 213। यहाँ जैसे हमने आपको बताया था बजट 112 और 202। इसी तरह से जब एक पढ़िए केंद्र का पढ़िए तो राज्य का सोचिए, और राज्य का पढ़िए तो केंद्र का सोचिए। तो देखिए मित्रों हम पहुँच गए कितना? 123 तक। अब आगे चलते हैं 124, 124। 124 क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट है 124। इसी तरह से सोचिए हाई कोर्ट क्या होता होगा? हाई कोर्ट है 214। फिर देखिए मित्रों 12 का 4 और 21 का 4। ठीक है ना। और जो जिला कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं और लोअर कोर्ट होते हैं वो होते हैं 233। याद रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट 124, हाई कोर्ट 214 और जिला कोर्ट 233। ठीक है मित्रों।
फिर आगे देखते हैं, इसी में आगे जाते हैं 129, सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है। तो अभिलेख न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है 129 से और हाई कोर्ट होता है मित्रों 215 से। ये क्या हो गया? अभिलेख न्यायालय होने का मतलब हो गया, क्या हो गया? अभिलेख न्यायालय। यानी इनके द्वारा दिए गए निर्णय नीचे वाले न्यायालयों के लिए नियम बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं। ठीक है ना मित्रों, आगे देखते हैं, अनुच्छेद 139 पे चलते हैं। अनुच्छेद 139 पे चलते हैं। इससे क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनरावलोकन करता है। क्या करता है? न्यायिक पुनरावलोकन करता है। 143 143, मेरा एक स्टूडेंट था, वो कहता था आई लव यू अनुच्छेद 143। इससे राष्ट्रपति क्या मांगते हैं? सलाह मांगते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं मित्रों? सलाह मांगते हैं। किससे? सुप्रीम कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट बाध्य है सलाह देने के लिए। कम से कम कितने जज होते हैं सलाह देने के लिए? 5 जज। ये बाध्य है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, लेकिन राष्ट्रपति बाध्य नहीं है इनकी सलाह मानने के लिए। आगे देखते हैं मित्रों, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। अब हमें अपने काम का अनुच्छेद जब मिलेगा तो 153 में चलते हैं। 153 राज्यपाल, 153 राज्यपाल का पद, और 161 राज्यपाल द्वारा क्षमादान देना। 161 क्या है? राज्यपाल द्वारा क्षमादान देना। आगे जाएंगे, 153 राज्यपाल का पद, 154 55 56 ऐसे देखेंगे। 161 राज्यपाल द्वारा क्षमादान दिया जाना। और जानते हैं 163 राज्य में विधानमंडल, यानी वही राज्य में क्या हो जाएंगे? मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री। और 164 क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी। 164 क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी। 165 क्या हो जाएगा मित्रों? 165 हो जाएगा एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल आप जानते हैं भारत का प्रथम विधिक अधिकारी महान्यायवादी होता है। कौन होता है? महान्यायवादी। और राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है, एडवोकेट जनरल। तो केंद्र वाला 76 और राज्य वाला 165। ठीक है मित्रों, फिर आगे देखते जाते हैं। फिर हमारे काम के अनुच्छेद नहीं है, फिर हम 100 वाली सीरीज खत्म कर दिए। फिर इसी गिनती पे जाएंगे, 201 से देखेंगे। 201 हमारे काम का नहीं। 202 राज्य सरकार का बजट। 202 क्या है मित्रों? राज्य सरकार का बजट। राज्य सरकार का बजट 202 और केंद्र सरकार का बजट 112 ऐसे 202112। और ध्यान रखेंगे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, उसकी जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। फिर इसी तरह से मित्रों आगे जाएंगे। 214 हाई कोर्ट की स्थापना। 215 क्या होता है? 215 हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। फिर से 226 हाई कोर्ट रीटें। हाई कोर्ट क्या करता है? रीट जारी करता है। 5 रीटें होती हैं। हमें किस में मिलता है? अनुच्छेद 32 से। अगर हाई कोर्ट में किया जा रहा है तो 226 और सुप्रीम कोर्ट में किया जा रहा है तो 139 रीटें जारी करना। ऐसे होगा कितनी रीटें? 5 प्रकार की। किस अनुच्छेद से आप जारी करा सकते हैं? 32। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद से? 226 और सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद से? 139। ठीक है मित्रों, अब आगे चलते हैं। अनुच्छेद 243 में आ जाते हैं सीधे सीधे। 243 अनुच्छेद 243 में मामला क्या है मित्रों? 243 में मामला ये है कि 243 में ही पंचायती राज शामिल है। क्या शामिल है? पंचायती राज। फिर 243 में ही नगर निकाय शामिल है और 243 में ही सहकारी संस्थाएं या कोऑपरेटिव शामिल हैं। अब इसका सब पार्ट आगे बताया जाएगा। 243 में ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, पंचायती राज, नगर निकाय और सहकारी संस्थाएं। पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया, नगर निगम को 74वें द्वारा और सहकारी संस्थाओं को 97वें द्वारा लाया गया। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। 250 आपातकाल की स्थिति में केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। कौन सा अनुच्छेद है? 250 है। कौन सा अनुच्छेद है? 250 है। आगे देखते हैं मित्रों 262 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 262 क्या है? अगर राज्यों के बीच नदी जल विवाद है, राज्यों के बीच नदी जल विवाद है, क्या है? नदी जल विवाद है, इसकी सुनवाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, न कि हाई कोर्ट। राज्यों के बीच के नदी वाले पानी वाले झगड़े का, जैसे कावेरी नदी जल विवाद है, इसकी सुनवाई कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। किस अनुच्छेद से? 262 से। फिर मित्रों आगे देखते हैं 263 प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होते हैं।
प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। आपने पढ़ा होगा सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों पर अपनी रिपोर्ट दी थी और उसी रिपोर्ट पर 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह शामिल है? अनुच्छेद 263। आगे है मित्रों 266, ये है संचित निधि। 266 क्या है? संचित निधि। संचित निधि चाहे राज्य सरकार, केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार। सी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और एस मतलब स्टेट गवर्नमेंट। तो 266 से क्या हो जाता है मित्रों? 266 से हो जाता है संचित निधि, ठीक है ना। और इसी में आगे देखेंगे 266 तक हम देख लिए। अब 266 के बाद देखेंगे 267। क्या करेंगे? 267 देखेंगे। 267 में क्या होगा मित्रों? आकस्मिक निधि है। 267 में क्या है? आकस्मिक निधि है, ठीक है मित्रों। फिर आगे बढ़ेंगे 280। इसी तरह से गिनती पढ़ते जाइए आगे। 280 वित्त आयोग का गठन है। 280 क्या है साहब? वित्त आयोग का गठन है। पहली बार वित्त आयोग कब बना था? 1951 में। इसमें 5 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य। और इनका कार्यकाल भी कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। अब 281 वित्त आयोग का काम क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच धन का वितरण करना। तो 281 से क्या करेगा? धन का वितरण करेगा, ठीक है मित्रों। अब आगे देखते हैं, ये आपके काम भर का। फिर देखिए 292 भी देख लेते हैं। 292 क्या है? केंद्र सरकार का उधार लेना। केंद्र सरकार द्वारा उधार लिया जाना। केंद्र सरकार किससे लेगी? 292। और 293 में है राज्य सरकारों द्वारा उधार लिया जाना। तो केंद्र सरकार 292, राज्य सरकार 293। एक मजे की बात ध्यान रखिएगा कि केंद्र सरकार वाला अनुच्छेद पहले आएगा, राज्य सरकार वाला अनुच्छेद बाद में आएगा। फिर मित्रों आगे देखते हैं, फिर गिनती में ही चलते हैं। अब सीरीज हमारी क्या हो जाएगी? 300 वाली। क्या हो जाएगी मित्रों? 300 वाले। अब 300 वाली में ऐसे आगे जाते जाइए। एक अनुच्छेद इंपॉर्टेंट मिलेगा 311, सिविल सेवा अधिकारियों का संरक्षण। 311 क्या होता है मित्रों? सिविल सेवा अधिकारियों का संरक्षण, यानी सिविल सेवकों आईएएस और पीसीएस का संरक्षण। नहीं देखते जो ट्रांसफर बार बार होता रहता है, उसको रोकने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? 311 सिविल सेवकों का संरक्षण। 312 अखिल भारतीय सेवाएं। 312 क्या है मित्रों? अखिल भारतीय सेवाएं। 315 में जाएंगे ना तो लोक सेवा आयोग होता है। 315 में लोक सेवा आयोग, चाहे वो केंद्र वाला हो दिल्ली वाला यूपीएससी और चाहे राज्य वाला हो यूपीपीएससी, दोनों क्या हैं? 315 से। केंद्र वाला ली आयोग की रिपोर्ट पे बना था और 1926 में, और राज्य वाला इलाहाबाद वाला हमारा बना था 1937 में। 21 अनुच्छेद से होते हैं 315। किससे होते हैं? 315 मित्रों। फिर इसी तरह से आगे जाएंगे 324। इसी तरह से आगे बढ़ते जाइए। 324 क्या है? तो 324 है मित्रों निर्वाचन आयोग। 324 क्या है? इलेक्शन कमीशन। क्या है? 324 है इलेक्शन कमीशन। 326 मित्रों वयस्क मताधिकार की बात करता है। 326 किसकी बात करता है? वयस्क मताधिकार की बात करता है। वयस्क मताधिकार की बात करेगा, ठीक है ना। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। 330 ये लोकसभा में एससी आरक्षण है। लोकसभा में किसका आरक्षण है? एससी का। और 332 क्या हो जाएगा मित्रों? विधानसभा में एससी आरक्षण होगा। आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा और विधान परिषद में एससी एसटी आरक्षण लागू नहीं रहता है। तो एससी जातियों और एसटी जातियों का आरक्षण सीटों का 330 से लोकसभा में और 332 से विधानसभा में। अभी 331 होता था एंग्लो इंडियन और 333 भी एंग्लो इंडियन। 331 से राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे और 333 से राज्यपाल। लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2020 द्वारा एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया गया मित्रों? एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। तो 331 और 333 का महत्व खत्म हो गया, ठीक है मित्रों। आगे देखते हैं 338 है ना मित्रों, ये एससी आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग। कौन सा? अनुसूचित जाति आयोग। इसी में आगे संशोधन करके 338 बना है एसटी आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग। और 338 भी अभी हुआ है, ये है ओबीसी आयोग। ये तीनों आयोग किस में हैं? 338 में हैं। 338 एससी आयोग, 338 से एसटी आयोग और 338 भी ओबीसी आयोग। आगे चल करके 340 में मित्रों यही बात लिखी गई थी कि ओबीसी आयोग क्या करेगा? ओबीसी आयोग का गठन किया जाएगा, यही बात लिखा गया था। 341
41 और 42 ये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। 343 केंद्र की राजभाषा क्या होगी? संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी है। 343 और राज्यों की राज की भाषाएं क्या होंगी? 345 राज्यों की राज की भाषाएं क्या होंगी? 345। इसी में एक अनुच्छेद छूट गया था, 120 ध्यान रखिएगा। संसद की कार्यकारी भाषा क्या होगी? हिंदी। एक कौन सा अनुच्छेद है? 120 है। ठीक है मित्रों, अब आगे चलते हैं। 345 हो गया। अब इसी में आगे ऐसे बढ़ते जाइए। 354, 55, 352। 352 क्या है मित्रों? आपातकाल। 352 क्या है? आपातकाल या इमरजेंसी। 352 क्या है मित्रों? आपातकाल या इमरजेंसी। तो 352 जो है मित्रों, यह क्या है? आपातकाल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? आपातकाल या इमरजेंसी की। 3 प्रकार से लगता है, या तो युद्ध हो, नहीं तो बाह्य आक्रमण हो, या तो सशस्त्र विद्रोह हो। ठीक ना, ये 3 बार लगा है। 1962 में चीन का आक्रमण, 1971 में पाकिस्तान का आक्रमण, 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर। जब आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया तो इसीलिए 44वें संविधान संशोधन, 44वें संसद द्वारा इसे क्या कर दिया गया? आंतरिक अशांति के आधार को हटा करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। तो 352 क्या हो गया मित्रों? आपातकाल हो गया। 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन। 356 क्या है मित्रों? राज्यों में राष्ट्रपति शासन। राज्यों में राष्ट्रपति शासन। ठीक है ना। फिर देखिए मित्रों 360। 360 क्या है? तो 360 में हमको ध्यान रखना है वित्तीय आपातकाल। कैसा आपातकाल? वित्तीय आपातकाल। हमारे वहाँ आज तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। उसकी वजह क्या है? जो स्कीम चलती है मनरेगा जैसी, चाहे जो स्कीम चलती है सस्ता राशन देने की, इसकी वजह से अभी हमारे वहाँ कभी वित्तीय आपातकाल की स्थिति नहीं आई। 361 से मित्रों राज प्रमुखों का संरक्षण। राज प्रमुखों का संरक्षण, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल का संरक्षण। किसका किसका? राष्ट्रपति और राज्यपाल का संरक्षण। फिर मित्रों आगे जाएंगे। 368 संविधान में संशोधन। 368 में क्या है? संविधान में संशोधन। 368 क्या है मित्रों? संविधान में संशोधन। ठीक है ना। यानी संशोधन कहाँ से करेंगे? इसी से करेंगे। क्या संसद में संशोधन कर सकते हैं? यानी 368 में संशोधन कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक ना मित्रों। 370 जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता थी। 370 में क्या था? जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता थी, लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया है। 370 को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया। 371, तो 371 में मित्रों क्या है? कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध हैं, जैसे मुंबई, महाराष्ट्र है, गुजरात है, ऐसे तमाम राज्य हैं, पूर्वोत्तर के राज्य हैं जिनके लिए विशेष उपबंध किए गए हैं मित्रों। ठीक है ना। फिर आगे जाते हैं तो लास्ट अनुच्छेद देख लेते हैं 395। 395 क्या होता है? निरसन होता है। क्या होता है? एलिमिनेशन होता है या निरसन होता है। तो मित्रों आपने देखा कि एक मोटा मोटी हम लोग घूम लिए पूरा अनुच्छेद हम घूम लिए और गिनती से घूमे हैं। कैसे घूमे हैं? गिनती से। जैसे देखिए एक बार रिवीजन करते हैं तेजी में। 1 भारत राज्यों का संघ है। 2 बाहर से भारत में राज्य मिलाए जा सकते हैं। 3 किसी राज्य की सीमा अंदर परिवर्तित की जा सकती है। 5 से 11 नागरिकता। 11 नंबर क्या है? संसद नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। ठीक है ना। 14 विधि का समान संरक्षण। 15 लिंग भेद या जाति भेद नहीं किया जा सकता। 16 अवसर की समानता। 17 छुआछूत कांड। 18 उपाधियों कांड। 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी। 20 दोहरे दंड से संरक्षण। 21 जीवन का अधिकार। 21A अगर होता तो शिक्षा का मूल अधिकार। 23 बलात् श्रम निषेध, यानी आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। 24 बाल मजदूरी निषेध। 25 कोई भी धर्म मानने की आज़ादी। 30 अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान जैसे MU और जामिया मिलिया की स्थापना। 31 में पहले संपत्ति का अधिकार होता था, लेकिन 31 से उसे हटाकर किस में कर दिया गया? 300A में कर दिया गया। किस में कर दिया गया? 300A में। 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 36 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा। 39A निःशुल्क विधिक सहायता। 40 ग्राम पंचायतों का गठन। 41 न्यूनतम निर्वाह मजदूरी। 44 समान नागरिक संहिता। 45 तो 45 प्री प्राइमरी स्कूल या आंगनबाड़ी केंद्र। 47 मद्यपान निषेध। 48 कृषि और पशुपालन। 49
राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया। 51 अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और उसके बाद से 51A, अगर 51A कर दिया जाए मूल कर्तव्य, ABCD होने का मतलब है शुरू में नहीं था, बाद में जोड़ा गया। 52 राष्ट्रपति का पद। 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। 63 उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं मित्रों 72 राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान दिया जाना। 74 राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका हेड प्रधानमंत्री होगा। 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। 78 प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि प्रधानमंत्री संसद की सभी कार्यवाही की सूचना राष्ट्रपति को दें। 79 संसद का गठन। 80 राज्यसभा। 81 लोकसभा। 81 क्या हो जाएगा मित्रों? लोकसभा। अब देखिए 100 तक में हमारे जरूरी अनुच्छेद हो गए। फिर देखिए 101 से शुरू करते हैं। तो यहाँ देखेंगे 108। 108 क्या है मित्रों? संसद का संयुक्त अधिवेशन। 108 क्या है? संसद का संयुक्त अधिवेशन। 112 केंद्र सरकार का बजट। 112 केंद्र सरकार का बजट। 120 क्या है? तो 120 है संसद की कार्यकारी भाषा हिंदी हो सकती है। 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। 129 सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा। 139 तो सुप्रीम कोर्ट में रिटें, ठीक है ना। 143 राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए मित्रों आगे जाएंगे 153 राज्यपाल। 163 राज्यपाल की सहायता के लिए राज्य में मंत्रिमंडल जिसका प्रमुख कौन? मुख्यमंत्री। 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ठीक है ना। 165 राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी कौन? एडवोकेट जनरल, ठीक है मित्रों। फिर देखिए आगे देखते हैं। फिर 200 से शुरू करते हैं। 202 राज्य सरकार का बजट। 202 राज्य सरकार का बजट। 214 हाई कोर्ट। 215 हाई कोर्ट का क्या होना? अभिलेख न्यायालय होना। 226 हाई कोर्ट द्वारा रिटे जारी किया जाना। 243 में पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन द्वारा, और नगर निकाय 74वें संविधान संशोधन द्वारा, और सहकारी संस्थाएं 97वें संविधान संशोधन द्वारा। 250 आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के विषय पर कौन कानून बना सकता है? केंद्र। 262 राज्यों के बीच के नदी जल विवादों को कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट। 263 अंतर्राज्यीय परिषद। 266 संचित निधि। 267 आकस्मिक निधि। 267 क्या हो गया? आकस्मिक निधि। 280 वित्त आयोग का गठन। 281 वित्त आयोग द्वारा रिपोर्ट दिया जाना। 292 केंद्र सरकार द्वारा कर्ज लिया जाना। 293 राज्य सरकार द्वारा कर्ज लिया जाना। यहाँ हम मित्रों 300 तक पहुँच गए। 300 के बाद देखेंगे 300 के बाद देखा जाएगा। तो 300 के बाद जब हम देखेंगे तो क्या होगा? 311 क्या हो जाएगा मित्रों? तो 311 ये हो जाएगा सिविल सेवकों, IAS और PCS अधिकारियों का संरक्षण। 312 सिविल सेवाएं, अखिल भारतीय सिविल सेवाएं। 315 में क्या हो जाएगा मित्रों? 315 देखिए लोक सेवा आयोग, चाहे केंद्र वाला हो चाहे राज्य वाला हो। 324 केंद्रीय निर्वाचन आयोग। 326 वयस्क मताधिकार। 330 लोकसभा में SC और ST जातियों का आरक्षण। 332 विधानसभा में SC और ST जातियों का आरक्षण। ध्यान रखना है कि विधान परिषद और राज्यसभा में नहीं होता। पहले 331 से एंग्लो इंडियन होता था केंद्र में, और 333 से राज्य में एंग्लो इंडियन होता था, जिसे अब क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है, ठीक है मित्रों। अब है आगे चलते जाएंगे 352 राष्ट्रीय आपातकाल। 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन। 360 वित्तीय आपातकाल। 361 राज्य प्रमुखों जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल का संरक्षण। 368 संविधान में संशोधन। 370 जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता जिसे समाप्त कर दिया गया है। 371 कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, और 395 एलिमिनेशन। इससे मित्रों क्या हो गया? आपका पूरा संविधान का रिवीजन हो गया।